नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब डिस्कवरी आईएएस अकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं आरपी सर, डिस्कवरी आईएएस अकेडमी का निदेशक, पूर्णिया स्थित संस्था में आप लोगों को मैं कुछ आज नई बातें बताऊंगा। वो दरअसल ये है कि अपने यहाँ 2 बैच चल रही हैं, एक चल रही हैं और एक शुरू होने वाली है। जो एक बैच चल रही है वो बैच है 68 बीपीएससी टारगेट बैच, और जो एक नई शुरू होने वाली है एक वेटेड वैकेंसी बिहार सचिवालय सहायक 2022। बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसलिए दोनों बैच के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ और बात करता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे, सर्वविदित है, ख्याति लब्ध बात है कि अपने यहाँ भी बिहार एसआई में लगभग 30 लोग पास किए हैं। पास ज़्यादा किए हैं, लेकिन जो मुझे आंकड़ा मिला है अपने यहाँ से 30 लोग पास किए हैं। और संपूर्ण बिहार में इस तरह से रिजल्ट देने वाला मेरे ख्याल से, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक अनोखा संस्था, एक अद्भुत संस्था के रूप में नाम उभरा है और गौरवपूर्ण इतिहास का निर्माण किया है। ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। और इस बार आने वाले समय में अपने संस्था से बीपीएससी फाइनल 66 में भी 3 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और दुर्गा में फिजिकल से दे रहे हैं लोग। तो इस कुल मिलाकर इन दोनों को मिलाकर जो है लगभग अच्छा रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी संस्था से। पुनः इस बार, पिछले बार भी हमने दुर्गा में फाइनल रिजल्ट दिया था, इस बार भी फाइनल रिजल्ट होगा। सभी लोग को अगले चरण के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जो दुर्गा का फिजिकल कर रहे हैं और जो बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी पर। जरा आप लोग गौर फरमाएंगे इस मुद्दे पर। देखिएगा, मैं पहले बात कर लेता हूँ 68 बीपीएससी के ऊपर। 68 बीपीएससी की जो बहाली है अभी आई नहीं है, वेटेड है। और आप लोग जानते होंगे कि आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, 67 तो कैंसिल हो गया। तो चूंकि ये बैच मैं आप लोग को बताऊं कि 68 बीपीएससी 67 के ख़त्म होने के 1 माह के बाद ही शुरू हो गई थी, इसलिए अब चूंकि बैच चल रही है तो जो भी लोग अगर जुड़ेंगे तो इसी के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। तो 68 बीपीएससी में जो अपनी संस्था में अभी स्टार्ट है, प्रारंभिक परीक्षा की बैच स्टार्ट है। प्रारंभिक परीक्षा की बैच जो स्टार्ट है, इसमें आपको एक बड़ा सेगमेंट कवर करवाया जाएगा। वो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। इन सब के अलावा आपको करेंट एंड बिहार स्पेशल, ये सारे सेगमेंट यहाँ से आपको कमेंट करवाए जाएंगे। प्रीटी की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, अर्थात आप कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन की तैयारी आपको यहाँ पर एक संपूर्ण तरीके से होगी। 70 टेस्ट प्लस होते हैं यहाँ पर, और वीकली टेस्ट का प्रावधान है। हर सैटरडे को टेस्ट का प्रावधान है और टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं इस बैच की कि 68 बीपीएससी में इतने सारे सिलेबस कवर होंगे। करंट होगा, बिहार स्पेशल होगा, 150 क्वेश्चन की पूर्ण तैयारी होगी, 70 प्लस टेस्ट होंगे। हर सैटरडे को टेस्ट का आयोजन होता है, और जो हमारे यहाँ जो टेस्ट का आयोजन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मूल्यांकन करने में भी लाभ होता है। एक और बात मैं बताते चलूँ, जो हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी के हिसाब से आप पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ विजय सर है, ये पहले निर्माण आईएएस में पढ़ा रहे थे। दूसरा मृत्युंजय सर है। तीसरा मुझे आप जानते ही होंगे, आरपी सर। इनके अलावा अभी एक मेंस का बैच शुरू हो रहा है, बीपीएससी मेंस। उसमें 3 सर अभी और आएंगे। एक हैं अनिल तिवारी सर, और एक हैं संजय ठाकुर सर, और हैं एक रंजीत सर, एक हैं रंजीत सर। ये सर अभी ये तीनों आएंगे, और अभी ये 3। तो ये जितना भी सब्जेक्ट है ये इसके माध्यम से, तीनों सरों के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम बात करेंगे आगे 68 बीपीएससी के अलावा जो बैच शुरू होगी, वो बैच है एक बिहार सचिवालय सहायक का। बिहार सचिवालय सहायक का दोनों की फीस के बाद मैं लास्ट में जिक्र कर दूंगा। बिहार सचिवालय सहायक 2022
अगर 68 बीपीएससी की मैं बात करूं तो इसका फीस जो है 9500 प्लस 500 है। 500 ये एडमिशन का फ़ीस है और 9500 ये पूरे साल का फ़ीस है। जब तक ये आपका बैच कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये बैच चलेगी। मैं यहाँ ही क्लियर कर दिया। और सभी सब्जेक्ट सभी अलग अलग एक्सपर्ट के माध्यम से आप पढ़ेंगे। अब मैं बात करूँगा बिहार सचिवालय सहायक 2022 का। इस संदर्भ में देखेंगे हम लोग क्या क्या। ये 2 चरण में परीक्षाएं होती हैं। इसमें पीटी होगा और मेंस होगा। इसके बाद इसमें और कोई चरण नहीं, पीटी और मेंस। तो मैं इसकी सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेता हूँ। इसमें सिलेबस क्या क्या है। इसमें जो सिलेबस है 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। सिलेबस 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। इसमें क्या है, एक पेपर है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का। एक पेपर है रीजनिंग का और एक पेपर है मैथ्स प्लस साइंस का। तो सामान्य अध्ययन का जो सेगमेंट है इसमें क्या क्या है, इसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, बिहार। आप बोलेंगे सर इसमें साइंस नहीं है। बेशक साइंस यहाँ है। ये 25 क्वेश्चन साइंस यहाँ पूछता है और 50 क्वेश्चन ये पूछता है। तो आप गौर से देखेंगे ये संख्या कितनी हो गई, 75। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं, 50। और मैथ से कितने क्वेश्चन होते हैं, 25। तो आप देखेंगे इसकी संख्या कितनी हो गई, 75। इस दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्वेश्चन की संख्या आती है 150। तो पीटी में क्या हो गया भैया, पीटी में क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 150। और सिलेबस यही हो 150। एक क्वेश्चन का नंबर जो होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी पूर्णांक कितने का हो गया, 600 का। निगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो 1/4। यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात क्या है और पॉजिटिव क्या है, आप एक ही फीस में पीटी एंड मेंस दोनों की तैयारी कर लेंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पीटी का जो सिलेबस है सेम सिलेबस मेंस का है। सिर्फ इसमें एक पेपर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो है क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी। सिर्फ क्या जुड़ता है, हिंदी एक क्वालिफाइंग पेपर है वो जुड़ जाता है। ये 100 नंबर का होता है और इसमें 30 नंबर लाना होता है। ये बहुत ईजी है। एटलीस्ट बिहार के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए तो मैं ये मान के चलता हूँ हिंदी उनकी इतनी सुदृढ़ है कि वो पास तो कर ही सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ये सेगमेंट जो है पीटी का सिलेबस है। और जो इसका फीस है, इस फीस के अकॉर्डिंग, फीस में लास्ट में बताऊँगा, इसके फीस के अकॉर्डिंग मेंस की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इसी में। अब हम बात करते हैं जितने सिलेबस हैं इनको कौन कौन कंप्लीट कराएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो आएंगे और कुछ नए फैकल्टी अभी मैं जिक्र किया हूँ वो लोग आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा तैयारी होगा। एक्सपर्ट गुणी शिक्षकों लोग आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पुनः जो हमारी टीम है यहाँ पे अभी 3+2 करेंगे हम लोग। 3+2, 3 में ये वाला 3 विजय सर हैं निर्माण IAS के, मृत्युंजय सर हैं श्री राम IAS के, और मुझे तो आप जानते ही होंगे नाम या फेस किसी भी माध्यम से। तो ये चीज़ है, इनके माध्यम से ये तैयारी होगी। इसमें आप देखते होंगे 2 सेगमेंट अलग है, एक रीजनिंग एक मैथ। वैसे आप मेरे इतिहास को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा दिल्ली में मैं रीजनिंग बहुत काफ़ी दिनों तक पढ़ाया हूँ। तो मैं भी रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, लेकिन रीजनिंग की एक्सपर्ट फैकल्टी से मेरी बात हो रही है अभी, वो आने वाले हैं। ठीक है। मैथ्स के लिए विजय सर एबल है क्योंकि विजय सर मेंस में स्टैटिक्स भी पढ़ाते हैं। तो ये आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। पिछले वाले सेशन में 66 बीपीएससी में जो 3 लोग अब इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें विजय सर का रोल बड़ा है, अहम है। 72 नंबर का स्टैटिक्स पढ़ाए थे वो, और वहाँ से क्वेश्चन आसानी से उठाया जा सकता है नंबर। तो यहाँ पर मैथ्स का क्लियर है कि विजय सर पढ़ाएंगे। ओनली फॉर सचिवालय के लिए यहाँ पर संस्था में शुरू नहीं होगा, ये सिर्फ सचिवालय के लिए मैथ्स होगा, सिर्फ सचिवालय के लिए। इससे किसी संस्था को हम लोग हर्ट करने के लिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बस सिंपल है इस सब्जेक्ट का जो कोर्स है, मेन कोर्स है, उसको कंप्लीट करने के लिए। अब कोई विद्यार्थी सामान्य अध्ययन यहाँ पढ़ेगा तो रीजनिंग कहाँ पढ़ने के लिए जाएगा, मैथ्स कहाँ पढ़ेगा।
एक फुल पैकेज देने के उद्देश्य से हम लोग उसको क्या है, रिजल्ट को सिक्योर, एक तरह से आप कहेंगे कि रिजल्ट को सिक्योर करना उद्देश्य है हमारा, इसलिए जो है हम लोग मैथ्स और रीजनिंग दोनों को यहाँ पे ही करवा रहे हैं। तो मैथ्स के लिए फिक्स हैं विजय सर रहेंगे, और बाकी जीएस के टॉपिक्स में भी विजय सर रहेंगे, मृत्युंजय सर रहेंगे जीएस के टॉपिक में। मैं जीएस के टॉपिक में तो हूँ ही, और रीजनिंग के टॉपिक में भी मैं दिख सकता हूँ, सेलोलिज्म वाले टॉपिक सब में, जो कि आईएएस का टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे रीजनिंग के टॉपिक के लिए सर से बात हो रही है, और उम्मीद है आप मान के चलें कि वो आएंगे ही। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब मैं इसकी बात करता हूँ फीस का, और क्लास का आवर का, और क्लास की टाइमिंग का। बिहार सचिवालय सहायक जो मैं अभी लिखा था, इसका बैच पहले शुरू होना था 16 तारीख को, यानी सोमवार से। अब ये बैच शुरू हो रहा है कुछ टेक्निकल इशू के कारण, कि अब ये बैच शुरू होगा 23 मई को, 23 मई को ये बैच शुरू होगा। 23/5/2022 को ये शुरू होगा। पहले जो शुरू हो रहा है 23 तारीख को, ये ध्यान रखिएगा, कितनी तारीख को शुरू हो रहा है? 23 तारीख को। शुरू होने वाला था 16 को, लेकिन अब होगा ये 23 को। ये 23 को शुरू होगा, और ये बैच तब तक चलेगी जब तक कि आपका पूरा एग्ज़ाम के आप नज़दीक ना आ जाए और सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। इसमें भी अभी विशेषताएं में बताना बाकी है। और ये क्लास का टाइमिंग होगा 5 से 7 होगा शाम में, लेकिन आप याद रखेंगे ये कुछ 1-2 दिन के बाद ही ये घट के हो जाएगा 4:30 से 6:30, 4:30 से 6:30 क्लास का टाइमिंग हो जाएगा। मैं अभी इतनी बात किया बिहार सचिवालय के संदर्भ में, टाइमिंग की बात कर दिया, डेट का बात कर दिया, क्लास 2 घंटे का होगा वो बात कर दिया, क्लास का शेड्यूल कैसा होगा ये मैं बताऊंगा आप लोगों को 23 तारीख को, जिस दिन आप आएंगे, क्लास कैसे चलेगा, शेड्यूल क्या होगा वो। इतना सारा चीज़ होने के बाद इसकी विशेषता क्या क्या है? इसमें विशेषता है कि आपको टेस्ट इसमें रेगुलर इसमें भी होंगे, क्योंकि ये बिहार सचिवालय का टारगेट बैच बन रहा है। टारगेट बैच का हमारे यहाँ डिस्कवरी पूर्णिया में एक अलग ही रोल होता है, अलग ही उसमें एक मज़ा, एक अलग ही पैसन है। टेस्ट इसमें भी होगा हर सैटरडे को, एंड और टेस्ट पूरा होगा, और एक होगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एक होगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और दूसरा होगा फुल लेंथ टेस्ट। मतलब जिस तरह से आप एग्जाम देंगे तो आपको OMR शीट बिल्कुल मिलेगा, आयोग की तरह जिस तरह एग्जाम होता है वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी, और पूर्णतः वातानुकूलित क्लासरूम होगा इतने कम फीस में। इतने कम फीस में बोल रहा हूँ तो आप फीस भी जान लीजिए। फीस जो है 3999 रुपया है, वन टाइम पेमेंट, नो ऑफर नो कुछ, 3999। बहुत लोगों ने अपना प्री एडमिशन लेना भी शुरू कर दिया है। आप लोग आएँ और जल्दी से अपनी सीट को सुरक्षित करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैं हर साल दर साल बिहार दरोगा हो, BPSC हो, मैं हमेशा रिजल्ट देता आया हूँ जब से मैं पूर्णिया हूँ, 2018 हो या 19 हो या 20 हो, अभी तक 5 सालों में मेरी संस्था से, हमारी मेहनत और आप लोगों के योगदान से 170 रिजल्ट हुए हैं। आपको बताते चलूँ, दुर्गा का रिजल्ट जो 2022 में आया था, अपने यहाँ 161 विद्यार्थी उसमें अपेयर हुए थे, और उसमें 61 विद्यार्थी ने पास किया। संपूर्ण बिहार में एक छत के नीचे एकमात्र संस्था ऐसी थी जो इतना रिजल्ट दिया है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके लिए अपनी संस्था को बहुत सारा अवार्ड भी मिला है। इसमें जितना मेरा योगदान है, हमारी टीम का योगदान है, उतना आप सभी जैसे मेहनती छात्रों और छात्राओं का योगदान है। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, और आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। BPSC का ये बैच गोइंग ऑन है, इसलिए मैं इसमें डेट नहीं बताया हूँ, और इसमें 23 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं हम लोग 23 तारीख को। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए अगर मैं थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता हूँ। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।